आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा का पूजन और किन बातों का रखें विशेष ध्यान। आइए सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में ना करें भूल से भी ये 6 काम। पहला, किसी का अनादर ना करें। भगवान ने प्रत्येक इंसान को समान बनाया है, इसलिए किसी का भी अमीर गरीब के रूप में अनादर या अपमान ना करें। लोगों से विनम्रता के साथ व्यवहार करें। जन्माष्टमी के दिन दूसरों के साथ भेदभाव करने से जन्माष्टमी का पुण्य फल नहीं मिलता। दूसरा, तामसिक आहार ना ले। मान्यता है कि जिस घर में भगवान की पूजा की जाती है या कोई व्रत रखता हो, उस घर के सदस्यों को जन्माष्टमी के दिन लहसुन और प्याज जैसे तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने वालों को पाप भी लगता है। चौथा, गायों को कभी ना सताएं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गौ अति प्रिय है। इस दिन गायों की पूजा और सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए। पांचवा, चावल या जौ का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल या जौ से बना भोजन नहीं खाना चाहिए। चावल को भगवान शिव का रूप भी माना गया है। छठा, रात 12 से पहले ना खोले व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने वाले को भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी रात 12 बजे तक ही व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आइए अब आपको बताता हूं जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। पहला, व्रत से पहले दिन अल्पाहार ग्रहण करें। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाले प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण के व्रत का नियम संयम के साथ करने का संकल्प करें। दूसरा, श्रद्धा अनुसार करें व्रत का चयन। इस व्रत को कुछ लोग निराहार रखते हैं। यदि आपसे किसी कारण संभव ना हो तो व्रत के बीच में आप फल दूध आदि ले सकते हैं। तीसरा, मध्य रात्रि में करें भजन कीर्तन। व्रत वाले दिन और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म होने तक उनके नाम का जप ध्यान भजन कीर्तन आदि करें। भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करें। चौथा, ऐसे करे कान्हा का श्रृंगार। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण का पालना रखे। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा को वस्त्र फूल इत्र चंदन आदि से सजाकर पालने पर रखें। कान्हा के बाल स्वरूप के साथ उनकी सबसे प्रिय बांसुरी और मयूर पुष्प अवश्य रखें। पांचवा, जन्म के समय लगाएं जयकारे। भगवान कृष्ण के जन्म का समय होते ही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का उद्घोष करें। भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। साथ ही माता देवकी और पिता वासुदेव के नाम का भी जयकारा अवश्य लगाएं। छठा, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही करें भोजन। जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी का पंचोपचार से पूजन करें। भगवान का श्रृंगार करके उनकी आरती करें। उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं और झूला पालने में लगे झूले को झुलाएं। ध्यान रहे कि भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सातवां, परलोक में ही होगा सुख का अनुभव। भगवान कृष्ण से जुड़ा यह पावन पर्व ही लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसे में इस व्रत को श्रद्धा और नियम संयम के साथ करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन क्रोध किसी की आलोचना ना करें और ना ही झूठ बोले। कान्हा को माखन मिश्री का लगाए भोग। जन्माष्टमी के बाद बाल गोपाल को प्रतिदिन गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उन्हें पुष्प फल फूल चंदन धूप आदि समर्पित करें। प्रसाद में उन्हें माखन मिश्री आदि का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते वक्त ये 5 चीजें जरूर रखें। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग आभूषणों से श्रृंगार भी किया जाता है। तो आइए बताता हूँ भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। भगवान कृष्ण के माथे पर मौजूद मोर पंख से जुड़ी एक कहानी भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी के महल में ढेर सारे मोर रहते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण के बांसुर की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ महल के मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नाचते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप जान चुके होंगे जन्माष्टमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार भी हमें जरूर बताइएगा कि आप जन्माष्टमी के दिन क्या क्या करते हैं और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद।